यो व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू प्रीटी डोप। आज वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट प्योरली नेटवर्किंग कि कैसे हम इंपॉर्टेंट लोगों के आसपास अपनी इमेज बना सकते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट लोगों के साथ उठ बैठ सकते हैं। बिकॉज आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया में ना जितने करोड़पति, जितने अमीर आदमी हैं, उन सब के पास इंपॉर्टेंट लोग हैं। मेरे को ना एक भी ऐसा इंसान अपनी पूरी लाइफ में नहीं मिला जो एक सर्टेन फाइनेंशियल लेवल पे और उसके पास काम करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, उसका टाइम बचाने के लिए इंसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। आप अभी एक छोटी सी उम्र में हो, 17, 18, 19, 20, 21, 22, लेट्स से आप 23, 24 साल के भी हो। लेकिन आपको ना एक बात बहुत जल्दी समझनी पड़ेगी कि अगर आपके पास एक अच्छा सर्कल, एक अच्छा नेटवर्क नहीं है, यू आर नॉट गोना डू एनीथिंग इन योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ट्रेडिंग, मुझे नहीं आती, मेरे को ट्रेडिंग नहीं आती, लेकिन उसमें कैपिटल है, एंड लेट्स से कि इफ आई हैव समवन इन माय लाइफ जो कि ट्रेडर बहुत अच्छा है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी कैपिटल उस ट्रेडर को दूंगा एंड ही वुड मेक प्रॉफिट फॉर मी, अनलेस और अनटिल मेरे को ट्रस्ट है उस ट्रेडर पे कि हाँ, ही इज वेरी गुड इन व्हाट ही डू। ठीक है, तो नेटवर्किंग ने क्या किया, मेरा टाइम बचाया और मेरे को पैसे दिए, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू शुड डू। फॉर एग्जाम्पल, 4-5 नीश, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4-5 नीश है, लेट्स से कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सिनेमेटोग्राफी, कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग। अगर मैं सारी चीजें सीखने बैठूंगा तो शायद मैं सारी चीज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इफ आई हैव पीपल दैट कैन वर्क फॉर मी, और आई हैव पीपल दैट आर माय फ्रेंड्स, या फिर वो इंसान जो मेरे को लाइफ में हर रोज मिलते हैं एंड दे आर डूइंग समथिंग इन देयर लाइफ, वो अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर चुकी है उस चीज के लिए जो मैं करना चाहता हूं, तो उनके लिए वो चीज करना आसान होगा, इजी होगा, टाइम लेस कंज्यूमेबल होगा। उससे क्या होगा, मेरा समय बचेगा, मुझे प्रॉफिट आएगा। तो एक गांठ ध्यान से बांध लो, एक दिमाग में चीज रखो, इस दुनिया में ना एवरी मिलियनेयर, एवरी बिलियनेयर, जितने भी इंपॉर्टेंट अमीर आदमी है ना, दे ऑल हैव अ नेटवर्क, दे ऑल हैव अ सर्कल। और आज के वीडियो हम जानने वाले हैं कि तुम एग्जैक्टली ये नेटवर्क और ये सर्कल अपने लिए कैसे बना सकते हो। क्योंकि ना एक अपॉर्चुनिटी आएगी जब तुम बहुत हार्ड वर्क करोगे ना, यू वुड जस्ट नेचुरली स्टार्ट मीटिंग इंपॉर्टेंट पीपल। और ये चीज बहुत होती है, ठीक है, बिकॉज जब मैंने शुरू किया था ना, वाज इन अ मिडिल क्लास फैमिली, कोई मेरे कुछ खास कनेक्शंस नहीं थे, ना मेरे डैड कुछ खास कनेक्शंस ऐसे कुछ खास थे। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू बी वेरी स्लीक विद मीटिंग पीपल। डाउन द लाइन आई स्टार्ट वर्किंग, आई स्टार्ट मीटिंग पीपल, बाहर जाने लगा, एक्सपोजर मिला, लोगों को एक्सपोजर मिला, अमीर लोग मिले, ठीक है, गलत लोग मिले, अच्छे लोग मिले, बहुत चीजें सही हुई। लेकिन उस रास्ते पर स्टार्ट फाउंडिंग पीपल हु आर इंपॉर्टेंट एज वेल। मैं उनके साथ आज भी कनेक्शन में हूँ, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई वांट यू टू डू एज अ मैन एज वेल। आपकी नेटवर्किंग इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग यू कैन डू एज एन, you know, to yourself. And I genuinely feel like it's more important than earning money as well. Yeah, I genuinely feel like that. ठीक है, because networking would actually lead to net worth. Have you heard that phrase? Network is equal to net worth. Your network is your net worth. समझ रहे हो? And it's actually very true. तो आप अगर 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल के हो, तो ये वीडियो आपके लिए ना डेडिकेटेडली मैंने इसलिए बनाई है बिकॉज a lot of teens, a lot of adults as well don't know how to network with important people, how to present yourself, एंड ये चीज सिखाता नहीं है कोई, बिकॉज नो वन रियली वांट्स टू टॉक अबाउट इट, ठीक है। एंड यही चीज, यही बैरियर मैं तुम्हारा इस वीडियो में तोड़ूंगा कि हाउ यू कैन नेटवर्क विद इंपॉर्टेंट पीपल। आपको कोई भी इंसान जो इंपॉर्टेंट लगता है उसके सामने आप बैठोगे, यू वुड बी प्रोक्लेम्ड एज समवन हु इज लाइक, हु हैव हिज रिस्पेक्ट। आपको इज्जत मिलेगी। क्या पता वो इंसान आपसे कुछ काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाए, कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग कुड बी फ्रूटफुल टू यू, राइट। तो हम उसको अपने पोजीशन में, लाइफ पोजीशन में कैसे लाएं, ये सीखेंगे आज इस वीडियो में। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, स्टॉप द पेडेस्टल। अब मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनना। एक सबसे बड़ी गलती जो बहुत सारे लड़के या बहुत सारे आदमी करते हैं, व्हेनेवर दे सी समवन जो कि उनको पता है कि उनकी लाइफ से फाइनेंशियली या फिर डेटिंग लाइफ में बहुत सुपीरियर है, दे वुड स्टार्ट बीटिंग हिज मीट। या आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, वो उनको इतना पानी मारते हैं, इतना पानी मारते हैं, अरे बड़े भैया, अरे अंकल जी, अरे आपसे बहुत, अरे फोटो खिंचवा दो अपनी गाड़ी की, और एक बारी प्लीज, अरे पर वो नो, दैट्स कॉल्ड सबमिशन। आप सबमिसिव बिहेवियर दिखा रहे हो वहां पे अपना, ठीक है। आपको ये चीज नहीं करनी। व्हेनेवर इन योर लाइफ यू मीट अ इम्पॉर्टेंट मैन या फिर यू कम अक्रॉस टू अ रिच मैन, तो उनको ना यूं नहीं दिखाना कि भाई आप ही सब कुछ हो, कि दैट्स व्हाट पीपल डू, ठीक है। वो उनको इतना पानी मारते हैं, इतनी टेंशन देते हैं। दुनिया उनके साथ ऐसी ही है, दुनिया इंपॉर्टेंट लोगों के साथ ऐसी ही होती है। लाइक दे वुड गिव फेक कॉम्प्लीमेंट्स, दे वुड ट्राई टू, उनको सर पे बिठाने की कोशिश करेंगे, उनको उनके साथ, मतलब स्पेशली मेन, like men flirt better when they know the man sitting in front of them is very rich. That's very true, that's very true, ठीक है। तो हमें वो नहीं करना, we have to stop the pedestal। आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, कितना ही अमीर हो,
अभी आई हैवंट डन एनीथिंग इन लाइफ, तो मैं अपने आप से किसी को ऊपर नहीं मानता। जब अपना 100% लाइफ में दे चुका हूं ना, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि पेडेस्टल पे किसको रखना है और किसको नहीं। ये मेंटालिटी लेके चलनी है आपको, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, अमीर है बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छा नेचर है बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये मतलब नहीं कि मेरी वर्थ कम है, समझ रहे हो। दिस इज द माइंड सेट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कैरी। कोई भी एक इंसान आपको दिखे जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत अच्छा आपकी लाइफ में चेंज ला सकता है, एक बात हमेशा गांठ मान लो कि उस इंसान को ना आपको यूं नहीं करना कि भाई मैं तो उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, मेरा तो भाई है। मतलब वो पानी मारने वाला काम नहीं, तो पानी मारने वाला कि अरे बड़े भैया अरे ये कर दो वो कर दो, ये नहीं करना यार। हमें ये नहीं करना, हमें अपनी इमेज बनानी है उनके आगे, ठीक है। तो वही चीज है, पेडेस्टलाइज मत करो कभी भी किसी एक इंपॉर्टेंट इंसान को। यू शुड हैव द रिस्पेक्ट फॉर हिम कि चलो ठीक है आपने अचीव करा है, वेल एंड गुड फॉर यू, इट हैज नथिंग टू डू विद मी, राइट। वही चीज है, तो ये बड़ी गलती करते हैं। और पता है जो अमीर लोग होते हैं ना, वो बहुत तेज होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि दे आर नॉट शार्प मेंटली, दे हैवंट सीन दिस वर्ल्ड ब्ला ब्ला, you are lying to yourself. Rich people who are self-made millionaires, billionaires, all they look for people, all they look for in a person is real character, real image, रियल पर्सनालिटी, ठीक है। और ये चीज आपको लुक्स मैक्सिंग कोर्स में नहीं सिखाई जाएंगी, समझो इस चीज को। ये रियल लाइफ स्किल्स होती हैं जो एक्सपीरियंस से आती है, ठीक है। और ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो आपको ना आपके लिए गेटवे बना देगी, ताकि आगे आप कभी भी लाइफ में कुछ एनकाउंटर करो ना सिचुएशन, आप ही की मदद हो सके। आई कैन गारंटी यू वन थिंग, जो मैंने गलतियां करी थी वही मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें जो नहीं करनी है। नेवर पेडेस्टलाइज देम, नो मैटर हाउ रिच दे आर, नो मैटर हाउ गुड ऑफ अ मैन ही इज, नेवर पेडेस्टलाइज। लर्न फ्रॉम हिम, रिस्पेक्ट हिम, दैट्स ओनली द 2 traits यू नीड टू डू, ठीक है। पेडेस्टल मत डालना। और अगर आप रियल रहोगे ना, तो एक इंसान आपको नोटिस भी करेगा अलग से कि चलो ठीक है, मेरे इतनी कुछ गाड़ियां वगैरह, इस इंसान ने अभी तो अपना फोन नहीं निकाला, कैमरा नहीं निकाला, फोटो लेने की कोशिश नहीं करी, दुनिया पास है गाड़ियां यार। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ द मैन यू नीड टू बिकम, समझ रहे हो मेरी बात। तो वो भी सोचेगा कि ये ऑथेंटिक बंदा लग रहा है मेरे को, ही इज ऑथेंटिक मैन, इसने ना पानी मारा मेरे को, ना अपना कैमरा निकाला, दुनिया करती है, ना फोटोज खींची, ना मेरे को पेडेस्टलाइज करा। आई मीन ही इज सॉर्टेड, इसकी मेंटालिटी बहुत सही है अपने आप को लेकर। दैट something you have to become. Indeed. Okay, I hope you get me. Now let's move on to the second point. Give me a sec, boys. Let me see. मेरा OBS काम कर रहा है या नहीं? Just give me a sec. Okay. I think it's working. Yeah, right? Yeah, it's working. तो आगे चलते हैं. Okay. Second point. Let them speak. अब देखो, बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं ना लोग, वो कंपटीशन करने लग जाते हैं। अरे भैया मैंने तो ये करा था, अरे नहीं आपने गलत करा था, आपने नहीं करा, मैंने करा था, मैंने लास्ट टाइम यूं करा था। नो, you should be a observer, a listener and a attacker. ये 3 traits लाओ अपने अंदर। When I'm saying let them speak, it absolutely means कि you have to let people speak. If you genuinely feel like that person is very important to you in your life, if you feel like this person can add on value in my life, whether it's financial, whether it's any type of value, you should know how to learn from them, ठीक है। अगर मेरे आगे माइक टाइसन बोल रहा है बॉक्सिंग के बारे में, एक चीज भी नहीं बोलूंगा, बिकॉज मेरे को पता है उस इंसान ने क्या कर रखा। मेरे आगे एंड्रू टेट बोल रहा है नेटवर्किंग के बारे में, मैं एक चीज भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को पता है उस इंसान ने क्या अचीव कर रखा है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करता हूं पैसों के बारे में, तो आपका भी एक फर्ज बनता है एज अ ह्यूमन बीइंग, इफ यू वांट टू नेटवर्क विद मी, अगर मैं बताऊं अपना किसी को मेरे साथ नेटवर्क करना है, तो मेरा एक सिंपल रूल ये रहता है कि आई एब्सोल्युटली अडोर लिसनर्स, ठीक है। अगर कोई इंसान बैठ के मेरी सुनता है ना, दैट्स द बेसिक ह्यूमन ट्रेट, आई वुड एब्सोल्युटली फक विद दैट मैन, समझ रहे हो। सो दीज आर सम ट्रेट्स यू नीड टू हैव, लेट देम स्पीक। लोग क्या करते हैं, जस्ट फंबल इट अप, खुद बोलेंगे कि नहीं मेरे को अपना पॉइंट प्रूव करना है, मेरे को अपना पॉइंट प्रूव करना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड यू नो इट मेक्स यू अ डिमिनिश्ड पर्सनालिटी, बिकॉज द वन हु शाइन्स नेवर हैव टू कैरी लाइट्स विद हिम। समझो इस चीज को। अगर आपके अंदर कोई खूबी है ना, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है किसी और को, समझ रहे हो, यू वुड जस्ट डू इट नेचुरली। सो बी अ लिसनर, क्योंकि प्रोबेबली वो इंसान आपसे ना उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा जानता है। अगर आप सुनने की आदत डालोगे ना, यू वुड लर्न सो मच इन दिस वर्ल्ड। और सिर्फ नेटवर्किंग के लिए नहीं कह रहा मैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको हेल्प करेंगी एब्सोल्युटली। तो सुनने की आदत डालो। इफ यू आर सिटिंग विद अ इंपॉर्टेंट मैन, कभी भी ना यूं मत करना कि आप बैठ के दिखा रहे हो कि भैया मैंने तो ये अचीव करा था, मैंने अचीव करा था। किसको डोमिनेट कर रहे हो? तो अपने सामने बैठे करोड़पति को, यू कैन नॉट, यू नो। सो यू हैव टू लर्न कि मैं उससे उस सर्टेन टाइम में कितना सीख सकता हूँ। 40 मिनट, 45 मिनट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अ कोचिंग कॉल फ्रॉम मी, ठीक है, तो वो 40 मिनट मैं जब देखता हूँ ना बंदे रिकॉर्ड करते हैं, मैं कितना सीख सकता हूँ। दैट मेंटालिटी इज इंप्रेसिव टू मी। यही मेंटालिटी आपको रखनी है और लोगों के साथ, समझ रहे हो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज। पता है इतना कुछ कॉम्प्लेक्स स्टफ नहीं है, बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है, बट द अमाउंट ऑफ दीज थिंग्स, दिस मैनिपुलेशन एंड ऑल ऑफ दैट, यू रियली डोंट हैव टू यूज ऑल ऑफ दिस, समझ रहे हो। तो यू हैव टू नेटवर्क योरसेल्फ अप, और इतना मुश्किल नहीं होता, कुछ कॉमन ह्यूमन ट्रेट्स होते हैं, आप फॉलो करोगे ना बात बन जाएगी, ठीक है।
और ये छोटी छोटी गलतियां इंसान करते हैं एंड दे लूज ऑन डील्स, दे लूज ऑन कंपनीज, दे लूज ऑन इंपॉर्टेंट पीपल, दे लूज ऑन इंपॉर्टेंट बिजनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, right? So you have to be focused, you have to be very, I would say, clear cut in your life if you want to achieve something. Okay, so without any further ado, let's hop on to the third point. Show them what you have done in the most optimistic way possible. अब मेरी बात सुनो, लेट्स से कि अगर आप एक कोई चीज अचीव कर चुके हो, लेट्स से कि आपने कोई बहुत प्यारी चीज लाइफ में ऐसी करी है एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है? तो यू हैव टू शो देम व्हाट यू हैव डन इन द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक वे पॉसिबल. लोग क्या करते हैं, दे शो इट इन द मोस्ट ईगोइस्टिक वे पॉसिबल, और ये मेल ईगो क्लैश होती है यहाँ पे कि मैंने तो ये कर रखा है, मैंने तो ये कर रखा है, आपने क्या कर रखा है, मैंने ये कर रखा है. ये नहीं बनना हमें, ठीक है? तो आपने जो कर रखा है उसको एक बहुत लहजे और तरीके के इंसान की तरह उसको एक्सप्लेन करना है व्हाट यू हैव डन, एंड देन उसके बाद आपको कोशिश करनी है अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट ढूंढने की कि ऐसा क्या काम है वो इंसान के साथ जो मैं कर सकता हूं जिसमें उसका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे और हम दोनों एक म्यूचुअल शेयर्ड प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़े. दिस इज द पॉइंट ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है? समझना मेरी बात को, व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से. कैसे उसका टाइम बचे, ठीक है, एंड कैसे मेरा टाइम बचे, राइट? दिस इज द वन थिंग आई हैव टू डू. तो उसका समय बचाओ, अपना समय बचाओ, एक शेयर्ड प्रॉफिट की तरफ जाओ. दिस इज द होल पॉइंट ऑफ नेटवर्किंग. अब मैंने आपको मोटे मोटे कुछ 2-3 पॉइंट्स और समझाता हूं जो कि आपको दिमाग में रखना है. मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, बट आपको सुनना है, कान खोलना अपने, ठीक है? पहली चीज, लाइफ में कभी भी आप नेटवर्क नहीं कर पाओगे अगर आपके पास खुद कुछ वैल्यूएबल नहीं है. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एम्फसिस ऑन वन फैक्ट, टू बी विद समवन यू हैव टू बी विद समथिंग. नो, माय बैड, दैट वाज अ रॉन्ग कोट. टू बी विद समवन यू हैव टू बी समथिंग. दैट्स द थिंग. समझ रहे हो? कुछ किसी इंपॉर्टेंट इंसान के साथ होने के लिए आपका कुछ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना the very good thing about all of these people who are rich, extremely successful in life is they would never like to waste their time. उनका सबसे बड़ी इक्विटी, उनका सबसे बड़ा एसेट, उनका सबसे बड़ा प्यार का एक I would say symbol is their time, because they understand the importance of time. And important people give 2 shits only about those people who have done something in their life. ठीक है? तो मेरे साथ मैंने कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करी है, but I have done around so many things that have made me around 1 to 2 CR. ठीक है? बट द रूट, जो रास्ता होता है ना तरक्की का, उसमें आपको ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ मैंने बहुत फंबल करे हैं. बहुत ऐसे इंसानों को मैंने खोए जिनके साथ मैं बहुत अपॉर्चुनिटीज के साथ काम कर सकता था. समझ रहे हो? तो ये चीज मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ हो. जब आप अपने हसलिंग के रूट पे होगे ना, यू वुड एनकाउंटर अ लॉट ऑफ पीपल एंड इट्स इनएविटेबल. यूनिवर्स आपको हमेशा हमेशा उन इंसानों से मिलाएगा जो आपकी ही नीश में होंगे, लेकिन आप उसमें नेटवर्क कर सकते हो, ठीक है? तो आपको नेटवर्किंग के लिए लोग हमेशा मिलेंगे. इट्स इनएविटेबल. इफ यू आर अ ड्रिवन, फोकस्ड, हार्ड वर्किंग, डेली डूइंग टास्क करने वाला आदमी, आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट आदमी आएंगे. मेरे से अभी लिखित लिखवा लो, अभी लिखित लिखवा लो, ठीक है? और इस वीडियो पे आगे ना कमेंट कर देना नीचे कि नहीं आए, अगर आपने ये सारी चीजें करी उसके बाद इंपॉर्टेंट लोग आपके पास नहीं आए. नो, ऐसा हो नहीं सकता. यूनिवर्स रिवॉर्ड्स यू फॉर द थिंग्स यू डू. लोगों को ना समझ नहीं आता क्या करेंगे, दे नेवर टेक द फर्स्ट स्टेप. लेकिन जब फर्स्ट स्टेप लेते हो ना, सेकंड हो जाता है, थर्ड समझ आता है, फोर्थ समझ आता है. ओके, लाइफ में ये अच्छी चीज हुई, ओके ये इंसान हुआ, सर्कल अच्छा हुआ, नेटवर्क बेटर हुआ, ओके पैसे कमाने लगा, और पैसे कमाए, गाड़ी ली, घर लिया, ओके बंदियां आ रही है. ये ऐसे होती हैं चीजें. बट फॉर देम यू हैव टू शो अप, राइट? You have to show up, okay? And that's one thing that's very, very, very important, guys. So I want you all to understand this very precisely, okay? So that's pretty much it for this video. I'm gonna see you in the next one. Till then, peace, ध्यान रखो, take care.